उसने ना सिर्फ मुझ पर बल्कि इन पर भी 2 करोड़ का केस फाइल किया है और आज की डेट में ये इमोशनली और फाइनेंशियली इस कंडीशन में नहीं है कि उस केस को अकेले लड़ सके। देखो छोटा भाई है भाई मेरा ये। भाई हाँ, अब ये रिश्ता बन गया है, तुम्हें नहीं पता नहीं जेन्युइनली है। मैं फील करता हूँ भाई, तुम छोटे भाई हो यार। क्योंकि अगर मेरे वीडियो क्वालिफाई करता है डेफेमेशन केस का 2 करोड़ का, तो आई डोंट नो क्या होने वाला है यूट्यूब कम्युनिटी का। क्योंकि अगर ये प्रेसिडेंट सेट हो गया, फिर कल जिसको भी लगेगा उसके पास एक ऑप्शन है। वेलकम फ्रेंड्स इन दिस चैनल। बहुत कम लोग जानते होंगे चैनल के बारे में, क्योंकि मैं इसमें जो पोस्ट है या आपका जो कंटेंट है बहुत कम डालता हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ कंटेंट मैं एजुकेशनल पोस्ट करता हूँ, ठीक है। उनका जो आपका लिंक है वो आपको नीचे मिल जाएगा। तो काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ कंट्रोवर्सी चल रही है। आखिर ये कंट्रोवर्सी चल क्यों रही है और इसकी स्टार्टिंग क्या हुई, मैं बेसिक तो बिल्कुल नहीं जानता हूँ। लेकिन हाँ, हाल ही में एक वीडियो से आपका इनकाउंटर हुआ जिसमें आपका, देखिए मैं ज़्यादा यूट्यूब वगैरह क्या कहते हैं वीडियो वगैरह बहुत कम देखता हूँ, ठीक है। फिर से बता दूँ, मैं नहीं जानता हूँ कि बैक एंड में क्या चल रहा है और फ्रंट एंड में क्या चल रहा है। फ्रंट एंड में जो दिख रहा है वो चीज़ तो पता चलती है, बैक एंड में क्या चल रहा है वो चीज़ बिल्कुल नहीं पता चलती है, ठीक है। तो काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे आपका आपस में 2 यूट्यूबर एक दूसरे के पीछे पड़े हैं और क्या कहते हैं, और 2 यूट्यूबर के बीच में इनिशियली उनकी क्या बातचीत हुई है वो उनके बारे में कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी जहाँ तक मेरा अपना अनुमान है, कुछ टाइम पहले ही आपका अपने श्वेताब भाई ने क्या कहते हैं एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने अपनी पर्सनल सिचुएशन लिखी थी। उन्होंने कहा था कि मेरी मदर को क्या कहते हैं कैंसर है, और काफ़ी मतलब उन्होंने ऐसी बातें कही थी जिससे कि कहीं ना कहीं मेरी स्टोरी भी ऐसा लगा कि कनेक्ट हो रही है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि हर किसी की, देखो यहाँ पे ना हर किसी में कोई ना कोई एक पर्सनल आपका अटैचमेंट होता है, ठीक है। तो चाहे वो कोई भी यूट्यूबर हो, चाहे वो छोटा यूट्यूबर हो, चाहे बड़ा यूट्यूबर हो, चाहे छोटा क्रिएटर हो, चाहे बड़ा क्रिएटर हो, तो आपस में है तो एक फैमिली का पार्ट ना। अब फैमिली के जब पार्ट हैं तो फैमिली के मेंबर हैं, तो जब एक ही फैमिली के मेंबर हैं तो अगर आपस में हम कभी अनचाही बातें हो जाती हैं या आपका अनकही बातें हो जाती हैं जिसकी वजह से क्या कहते हैं हम आपस में क्या होता है रूठ जाते हैं, तो मनाने का भी तो तरीका वो है कि आप एक वीडियो पोस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो अगर आपको किसी की बात पसंद नहीं आती या मेरे को किसी की बात पसंद नहीं आती है, ठीक है, हालांकि मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, ठीक है, मैं कभी कभी पोस्ट डालता हूँ और वही मैंने सेल्फ लर्निंग पोस्ट ही यहाँ पे डालना स्टार्ट किया है। क्यों? क्योंकि मेरे को खुद भी सीखना पसंद है और बाकी लोगों को भी सिखाना पसंद है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे खुद भी सीखना चाहता हूँ और बाकी लोगों को भी अपना बेस्ट दे के सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर मेरे बारे में कोई इनकेस कुछ कहता है, ठीक है, कुछ कहता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस पर केस कर दूंगा वहाँ पे जाके, ठीक है। सबसे पहले हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है, हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा। सबसे बड़ी, देखो ऐसा होता है किसी का भी जब सॉल्यूशन निकालना होता है ना, किसी का भी सॉल्यूशन निकालना होता है, कभी कभी लाइफ में झुकना भी पड़ता है, ठीक है। और आप सभी जानते हैं इस समय सबसे ज़्यादा कौन झुक रहे हैं, ठीक है। हालांकि मुझको नहीं लगता पर्सनली कि क्या कहते हैं उन्होंने लाइफ में कभी ऐसा कुछ काम किया होगा जिस हिसाब से वो लोगों को कोऑपरेट करते हैं, जिस हिसाब से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और मैं उनकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, दिल से, ऑनेस्टली कह रहा हूँ, दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो नहीं मैंने आज तक कोई ऐसा कोई क्रिएटर देखा जिसने कि सेल्फलेस होके कंटेंट दिया हो और सेल्फलेस होके क्या कहते हैं, क्योंकि ना यहाँ पे हर कोई ना पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है, अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है, लेकिन कभी कोई भी किसी को शायद ही कोई ऐसा पर्सन हो जो आपका यहाँ पे वैल्यू एडिशन करने आ रहा हो, ठीक है। अगर आप सही में दूसरे की लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं ना, तो यूट्यूब सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। यूट्यूब सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। लेकिन अगर मेरी बात किसी को पसंद नहीं आ रही है या मुझे किसी की बात पसंद नहीं आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस पर केस कर दूँ। ये कौन सी बात होती है कि क्या कहते हैं आपका कि आपको किसी की बात पसंद नहीं है या आप उस पर केस करते हैं आपका, ठीक है। तो केस इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है, केस इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। खास करके तब जब आप उस पर्सन को पहले से जानते हैं और आपके और उसके बीच में पहले काफ़ी हेल्दी रिलेशंस रहे हों, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं आप दोनों के बारे में बिल्कुल नहीं जानता हूँ, हाँ, लेकिन जो श्वेताब गंगवार जी ने जो आपका कुछ टाइम पहले जो बात कही थी और उनके फेवर में जो आपका संदीप माहेश्वरी जी ने भी काफ़ी एक हेल्पिंग पोस्ट डाला था, तो मेरे को सही में कह रहा हूँ जो अंदर से जो काफ़ी जितना अच्छा लगा ना कि एक पर्सन इतना डेडिकेटेड होके लोगों की हेल्प कर रहा है और एक पर्सन आपका किसी को डिफेम करने में लगा हुआ है, ठीक है। चाहे वो कोई भी हो आपका, ठीक है, कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे बैकपुल क्यों करते हैं, उसको सपोर्ट कीजिए, क्या पता कि वो भी आपका सपोर्ट करे,
ठीक है। तो इतना मतलब आप लोगों को इतना नहीं होने अंदर से मतलब इतना अंदर मतलब निगेटिविटी नहीं पालनी चाहिए, या अपना ईगो को आपका बचाने के चक्कर में अगले पर्सन को कभी भी हर्ट नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से कि उसकी लाइफ स्पॉइल हो जाए, ठीक है। तो जब आप जानते हैं किसी की पर्सनल सिचुएशन इतनी मतलब खतरे में चल रही है, इतनी क्रिटिकल चल रही है, उसके बावजूद आप उसमें क्या कहते हैं केस कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत है, ठीक है। चाहे वो, मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं इतना बड़ा क्रिएटर नहीं हूँ कि जो आप लोगों को मतलब ये मैसेज दे पाऊँ, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से बेस्ट चीज़ अपना जो प्रयास रहता है पूरा रहता है डेडिकेटेड होकर कि अपनी जो बेस्ट नॉलेज है, बेस्ट शेयरिंग है, वो यहाँ पे शेयर करो, ठीक है। चाहे वो आपका किसी से भी रिलेटेड हो, चाहे सेल्फ लर्निंग से हो, चाहे आपका फाइनेंस से रिलेटेड हो, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ मैं सीखता हूँ मैं चाहता हूँ कि बाकी लोगों को भी यहाँ पे सिखाऊँ, ठीक है। तो फ़िलहाल तो जिन लोगों ने भी जिसने भी आपका XYZ ने अगर श्वेता कुमार जी पे कोई केस कर रखा है, या किसी भी संदीप मिश्रा जी ने केस कर रखा है, तो प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप इन लोगों को एटलीस्ट छोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये वो लोग हैं ना, मतलब खास करके आपका संदीप माहेश्वरी जी, वो उनमें से आते हैं जो सेल्फलेस होकर लोगों की हेल्प करते हैं, ना कि क्या कहते हैं अपने किसी मतलब लालच के लिए किसी की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। मैंने भी कुछ एक वीडियो देखी है, और जो लोग कहते हैं कि ना उनका मतलब एक ब्लाइंड मतलब अंधा होकर विश्वास कर रहे हैं, जी ऐसा नहीं है। आप अंधा होकर कितना विश्वास कर लेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं तो आप वीक पड़ेंगे, कहीं ना तो आप मतलब उनकी बात को मतलब समझ जाएंगे ना कि मतलब कि देखिए कोई लाइफ टाइम आप लोगों के लिए इतना बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि क्या कहते हैं आप लोगों को उसको डिफेम करना चाहिए, ठीक है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप उसको डिफेम करके काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे, तो बहुत गलत सोच रहे हैं, ठीक है। अच्छे लोगों का साथ हर कोई देता है, ठीक है। अच्छे लोगों का साथ हर कोई देता है, तो इसलिए प्लीज़ सेव फॉर श्वेता गंगवार, ठीक है। तो बहुत ही मतलब जिस हिसाब से उन्होंने अपनी कंडीशन बताई, उनको हर किसी को सपोर्ट करना चाहिए, मेरे को ही नहीं। मैं तो एक तरह से स्टोरी से कनेक्ट, मतलब जो रियल स्टोरी है उनसे कनेक्ट हो गया। जिस हिसाब से वो बात कर रहे थे कि उनकी मदर को कैंसर है, तो मैं उनसे दिल से कनेक्ट हो गया आपका, ठीक है। उसी समय मैं यहाँ किसी का फेवर में नहीं हूँ, ना किसी के अगेंस्ट में हूँ, ठीक है। मैं नहीं जानता हूँ बैक एंड में क्या बातें हुई हैं, ठीक है। उनके बीच में आपस में क्या बातें हुई हैं मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी जो सिचुएशन ने बताई है, ऐसी सिचुएशन में हर किसी को श्वेताब गंगवार जी का साथ देना चाहिए। आई स्ट्रांगली फेवर श्वेताब गंगवार, प्लीज़ support for him. Thank you.